लग्न भाव का अच्छा। स्वामी शनि होने की वजह से आपके आपके पास कभी भी लग्नेश की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब भी चलने लगती है, तो जहां तक बहुत ही अपने आप को ना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फील करने लगता है। आपको फीलिंग ऑफ एनर्जी होगी, फीलिंग ऑफ डायरेक्शन होगा। और इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो लग्न भाव का स्वामी आपका शनि है। और शनि की स्थिति, वेयर इज द लोकेशन ऑफ शनि, अगर शनि को हम देखें तो लग्नेश जो है दसम भाव में गया है, 10th हाउस में। और इसके साथ केतु भी है। केतु का जो नेचर होता है, अब उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो केतु हैज अ प्रॉपर्टी शनि प्लस केतु। अगर जब भी हम शनि प्लस केतु करने लगते हैं ना, तो एक तरह से समझ लो वर्क में डिवोशन अप डिवोशन का अप्रोच आ जाता है, डिवोशनल अप्रोच आ जाता है, एकाग्रता आ जाती है। कभी आपको ये फीलिंग आती है कि आई शुड डिवोट माई सेल्फ टुवर्ड माई एक्टिविटी विथ मोर लव, मोर अफेक्शन, मोर केयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप शनि के नक्षत्र को देखना चाहते हैं कि शनि शनि महाराज खुद के जो है विशाखा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। मृत जरूर है लेकिन एग्जॉल्टेड है। आ, आपके साथ देखो कुछ चीजें बहुत बेहतर हैं। लग्न का लॉर्ड जब भी उच्च का हो जाए, है डेड, उसमें पावर बिल्कुल नहीं है लेकिन उच्च का है, मतलब राजा है वो, पर थोड़ी वीकनेस है, बूढ़ा राजा कह सकते हो। तो राजा की पावर तो राजा की ही होती है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए चाहे जवान रहे। वो खुद थोड़ी युद्ध करेगा और दूसरे से करा देगा। वो खुद शासन तो करता नहीं, ही इज गोइंग टू यूज द सपोर्ट ऑफ अदर्स। तो ये सिचुएशन जो आपके चार्ट में क्रिएट हुई है, एक तो शनि का विशाखा नक्षत्र में जाना और गुरु के नक्षत्र में चला गया। अब जो भी प्लैनेट जिस भी नक्षत्र में जाता है ना, उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है जंगलियों के बीच में चले गए तो जंगली जैसा बिहेव करेंगे, विद्वानों के बीच में चले जाएंगे विद्वानों जैसा, कुछ तो सीखेंगे उनसे। हाँ, तो ऐसा हो गया आपके साथ। और इसके साथ साथ आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल गया कि आपका गुरु भी लग्न में हो गया। तो जो लर्निंग एबिलिटी है आपकी बहुत अच्छी होगी। यू शुड बी वेरी गुड गाइड। आप अगर किसी को गाइड कर दो, किसी को गाइडेंस दे दो, मार्गदर्शन कर दो, तो वो आपका मार्गदर्शन पा करके ऐसा जातक जो है जीवन में बहुत तीव्रता से सफल होगा। आप एक सफल मार्गदर्शन करता है, सक्सेसफुल मार्गदर्शन करता है। भाग्य भाव का स्वामी आपका मरकरी छठे घर में 1.75 डिग्री का है। इसमें देखो सिर्फ एक कंसर्न है जो थोड़ा सा मतलब पॉइंट का है कि अपनी वाइफ के से जो रिलेशन होता है ना, इसमें बहुत एनर्जी आपको फील होती है। एनर्जी, नेगेटिविटी, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू फील वेरी मच हैप्पी, ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो व्हेन आई एम नॉट एबल टू फील वेरी मच हैप्पी, आई हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव, आई हैव टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। तो हमें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत प्रोग्रेसिव रहना पड़ता है। तो जितना पॉजिटिव, जितना ऑप्टिमिस्टिक और जितना प्रोग्रेसिव रहेंगे, उतनी उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आने वाले समय में, बिकॉज इस कुंडली का एक भाव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि धन भाव, वेल्थ। अब हाउस ऑफ वेल्थ का स्वामी जब भी और हाउस ऑफ लग्ना, दोनों एक ही हैं आपकी, शनि। शनि के पास ही आपका वेल्थ है, धन शनि के पास है। और इसका जो कोरिलेशन हो गया कर्म से हो गया, इफिशियंसी से हो गया। अभी देखो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपकी जो एक्टिविटीज होती है, जो व्यापार, जो बिजनेस, जो जॉब, जो प्रोफेशनल लाइफ में आप रहेंगे ना, इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मनी विदाउट एनी डिविएशन। और धन भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और आपका धनेश और लग्नेश दोनों एक ही प्लानेट है, शनि। और इसमें जो केतु का अटैचमेंट होता है, आप कभी कभी देखना आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान फील करते होगे जब आप अपने वर्क में, अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो। उस समय आपका जो एनर्जी का स्तर होता है ये बहुत उच्च कोटि का होता है। इन एनी वे इट कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज, इसको किसी भी वे में कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कि अगर आपको कोई कहे कि फराज जी, यू शुड नॉट डू दिस वर्क,
थोड़ा सा आराम कर लो, तो यू से नो नो आई एम हैप्पी, मुझे आराम की आवश्यकता नहीं है। ये सिचुएशन आने लगती है। अब इसमें राहु आपका चतुर्थ भाव में गया है। राहु का चतुर्थ भाव में जाना, कभी कभी आप इस बात को पे ध्यान दिए हो कि आपका जो फोकस अटेंशन होता है प्रॉपर्टी क्रिएट करने की तरफ होगा। लेट मी क्रिएट सम प्रॉपर्टी, फिजिकल फॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है ना, घर मकान वाहन, इसके प्रति आसक्ति आती है कि हमें इसको क्रिएट करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। आत्म संतोष इस क्षेत्र में नहीं आ पाता। अगर कोई कहे कि आप अपनी प्रॉपर्टी से संतुष्ट हो जाओगे, तो कभी नहीं होगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 3 BHK का खरीद लिया, अभी 5 BHK लेना है, ये 2 प्लॉट खरीद लिए हैं, अभी 4 और खरीदने हैं मुझे। तो ये सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में नहीं रहती, ये रियलिटी में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब ये रियलिटी में एग्जीक्यूट होने लगता है ना, तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलने लगती है। वी ऑल्सो फील वेरी मच हैप्पी, वी फील वेरी मच पॉजिटिव। तो ये हैप्पीनेस भी हमें बहुत आगे ले जाती है, बहुत पॉजिटिवली आगे ले जाती है। तो अब आगे जाने का जो पीरियड है आपको ना, जिसको कहते हैं गोइंग हेड, ये ऑटोमेटिकली आपको आगे ले जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा, आपको हैप्पी बनाएगा। सो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बहुत ही डिवोशनल एस्पेक्ट के साथ आपकी लाइफ को ये बहुत आगे बढ़ाएगा। कभी कभी होता है ना कि वी गेट वेरी गुड डिवोशन, सो फर्म डिवोशन, फर्म डिटर्मिनेशन एंड गोइंग हेड, ये तीनों चीजें आपको लाइफ में मिलेगी। और current situation, suppose we have one chart, if we want to check anybody's financial condition overall means in whole life how much jatak is able to create, we call it astak varga। आपका जो सर्वावस्थ अस्तिक वर्ग है, उसमें एक तो आपका लग्न बहुत पावरफुल है, हाँ, दैट गॉट 34 marks। In Ashtak Varga, if anybody has got 28 or more than 28, if you get 28 marks, it means you will get 100% result. But if you have more than 28 marks, so you will get more than 100% results. Your personality will be very much perfect. You are the man of firm determination. And when we count wealth, so wealth, we have fourth house. Fourth house is asset that you got 34 marks. And then second house is liquid money, money in the form of notes, you can say money in the form of bank, 24 marks. And 10th house also you got 31 marks. In 9th house you got 23 marks. So your 3 houses, especially 2 houses, if I consider house number 4 and house number 10. House number 4 is asset in the form of house, asset in the form of commodity, you can say money which is converted. It has got 34, and house number 10, it has got 31. This is a rare combination, that somebody 10th house is very much strong and the person 4th house is also very much strong. This combination will give you tremendous amount of energy for further progress. ये जो आपकी लाइफ चल रही है ना, इसमें आपको बहुत एनर्जी मिलेगी अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रेस के लिए। सो देर इज नो वे दैट यू विल कम डाउन। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। आपके पास प्रबल धन के योग बने हैं, ये कुंडली जो है 10 करोड़ असेट्स से बियॉन्ड आपको ले जाएगी। अभी की कंडीशन आप अगर चेक करो तो अभी कहां तक पहुंचे हो? हम्म, आप ऐसे समझो कि अगर आप अपनी लाइफ को करेंट सिचुएशन में 100 रुपीज समझ रहे हो, तो आपका 2026 जो है 1000 रुपीज है। ये आने वाले 2 वर्ष जो है, ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देंगे।
ये आपका जुलाई से एग्जीक्यूशन इसका होगा। हम लोग बोलते हैं ना, क्या ये मोड अभी चल रहा है कि आने वाला है? आपकी जो महादशा चल रही है इस समय, अगर हम लोग करेंट महादशा की तरफ फोकस करें और उसके आउटकम को फोकस करें, तो करंट महादशा में आपको ये फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी स्लो फीलिंग है, भले से आप फील ना करो, बट एट द चार्ट जितनी आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए उतनी ये नहीं दे रही है। ये एग्जैक्टली exactly अभी जो है आप शुक्र की महादशा में हो। शुक्र में शनि है 14 फरवरी 2028 तक। जैसे ही 16 जून को आपका शनि का प्रत्यंतर खत्म हो जाता है, इट विल गिव यू गुड अपग्रेडेशन। क्योंकि एक तरफ से शनि महाराज जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद जो प्लानिट आएंगे ना, उनका इफेक्ट और उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आपके ऊपर पड़ेगा। जॉब में आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको बहुत प्रॉपर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। 27 नवंबर 2025 से लेकर 2 फरवरी तक का पीरियड केतु का है। इसमें प्रमोशन हो सकते हैं, जॉब चेंज की भी अपॉर्चुनिटी आपकी दिख रही है विद फाइनेंशियल गेन। ये प्रोस्पेक्ट ना बेटर फाइनेंशियल गेन की तरफ ले जाता है। आपको आने वाली लाइफ में बेहतर आर्थिक रूप से उन्नति आपकी होगी। अभी का जो पीरियड है, एक चीज और भी मैं आपको बताएं, आपका जुपिटर लग्न में है, जिसकी वजह से एक तो देखो पंचम दृष्टि शुक्र को दो के देख रही, तो एक अच्छा प्रबल धन योग बना हुआ है। और छठे भाव का स्वामी आपका मरकरी है, जो कि भाग्येश भी अष्टम में है। कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है क्या आपको? कभी कभी इंडाइजेशन, गैस फॉर्मेशन, ऐसा कुछ होता है? नॉट सीरियस। अष्टक वर्गा में आपके छठे घर में 30 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके हेल्दी होने की संभावना अनहेल्दी होने से ज्यादा है। आप बीमार होंगे पर सीरियसली बीमार नहीं हो पाएंगे। हम्म। रात को नींद आती है अच्छी आपको? अच्छा। हाँ जी। ये महाराज जी आपकी तरफ से आवाज है कि हमारी तरफ से आवाज है? ये बीच में से, ये बीच में से कोई किसी का कनेक्शन हो गया है। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आ गया। इसमें देखो एक चीज आपको करनी पड़ेगी। सुबह कितने बजे उठते हो आप? और रात में सोते कब हैं? ये जो वेकिंग अप टाइम है, 8 घंटा तो नींद तो बहुत देखो आवश्यक है हमारे लिए। 8 आवर्स इज कंपल्सरी टू स्लीप। इस चीज इसमें कम से कम 8 घंटा हम सोए। और 8 घंटा सोने के बाद जब हम उठते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिए, थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए आप। इस तरह 5 मिनट ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मॉर्निंग वॉक करते हैं कि नहीं आप? कभी जिम जाने की डिजायर होती है कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज को कर लिया जाए? कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया करिए, क्योंकि घर से बाहर जब आप जाते हैं तो वो रेगुलर तो जा नहीं पाते। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब कर लेंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी।
ये आपको डाउनग्रेड नहीं होने देगी। कुछ चीजें, अब इसमें तो दो शादियों के योग आपके बने हैं, दो शादियां हो चुकी हैं क्या? कुछ चीजें आपकी लाइफ की तो बहुत बेनिफिशियल हैं, देखो। न सिर्फ इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा, बल्कि इसका इफेक्ट भी आपको मिलेगा। बट यही है कि थोड़ा सा हमें बहुत पॉजिटिव रह करके इन चीजों को इंजॉय करना पड़ेगा पॉजिटिवली। मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, इसका सोल्यूशन सेपरेशन, अर्ली मैरिज है। बट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। क्यों, कारण क्या है, देखो इसमें अब किसकी गलती कही जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज वाइफ आपकी बहुत एग्रेसिव रही होगी। तो एग्जैक्टली क्या रीजन हुआ, क्योंकि सूर्य मंगल की हमारे जो हॉरोस्कोप बने हैं उसमें युति हो गई है आपके सप्तम भाव में। और उनका सप्तम भाव का लॉर्ड जो है चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का हो गया। इस वजह से सप्तम भाव आपका कमजोर हो गया। अगर वाइफ का नेचर देखा जाए, इज टू मच इमोशनल। क्योंकि कर्क राशि इमोशनल होती है। अब जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व का जब प्लैनेट बैठता है ना, तो फायरिंग एबिलिटी आ जाती है। आपका प्रोस्पेक्ट मैरिज को बचाने की तरफ जाता है कि ब्रेक की तरफ जाता है? अच्छा। क्योंकि आपकी कुंडली में एक चीज है, क्योंकि आपका जो गुरु है लग्न में है। लग्नस्थ गुरु की सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव को देख रही है। जब भी लग्नेश सप्तम भाव को देखता है, तो ऐसे में होता क्या है कि चीजों को वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देता। अभी जहां तक चीजें बिगड़ गई हैं, आपकी वाइफ का चार्ट तो हमारे पास है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण उनके चार्ट में आ रहा है, जो मैरिज को बिगाड़ रहा है। और आई एम ए साइकिक रीडर ऑल्सो, तो मुझे जो दिख रहा है कि देर आर टू पीपल, दे आर इंटेंशनली इन्वॉल्व इन मिसगाइडिंग योर वाइफ। दो लोगों की एनर्जीज आ रही हैं जो आपकी वाइफ को मिसगाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू मैरिज। तो अब देखो, कोई व्यक्ति का दिमाग में अगर चलता है नहीं मुझे मैरिज तोड़नी है, और दो लोग मिलकर समझा दे नहीं बेटा देखो, कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ऐसी तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो ये, एंड ये कभी कभी ईगो पे भी आ जाता है हमारे कि नहीं ठीक है, तुमको तोड़ना है तो मुझे भी नहीं बचाना, जाओ, तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं। और आपका जो नेचर होना चाहिए, यू सीम्स टू बी समझदार आदमी, इसको बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझने की क्षमता। अच्छा, ऐसा नेचुरली होता है, हमें बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, तो हमें भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्रेशन होता होगा बहुत ज्यादा। इन सब परिस्थितियों का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे तो जरूर होगा। जैसे जो आइसोलेशन होता है, ये व्यक्ति के अंदर एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस उत्पन्न कर देता है। अभी किस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं? अच्छा। आर यू ए सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? ओके, ओके, सन इज विद यू और ही हैज गॉन विद वाइफ?
मदर, आपका बेटा आपके साथ है? अच्छा, यू डोंट हैव अ चाइल्ड। मैरिज कितने वर्षों तक पीसफुली आपने चलाई? 3 वर्षों तक? 8 9 years। Something drastically negative happen or automatically the tsunami came in your life? Hmm. Okay. Hmm. The things are going on right track or the things are going on wrong track? Between both of you, communication is blocked, or sometimes you ask also, how are you? How are you feeling? कुछ होता है communication. This is the problematic thing. And when she was with you, she was practicing dentistry or she was not doing anything? So where she is investing time, means no work and not at all, only talking with the parents and taking care of them. Okay. She has put some fake cases also against you that women generally used to do. Actually, simultaneously, I'm observing a lot of pressure has come from you, from your parents also, and from your wife also. So, how do you get emotional support? Because emotional plays a major role in our life. Do you speak continuously with yourselves? Don't worry, सब ठीक हो जाएगा. Don't worry, सब ठीक हो जाएगा. पेरेंट्स को छोड़ भी नहीं सकते और उनके दुख को कम भी नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते.
जिस प्रोसेस के थ्रू उनको फ्लो करना है उस प्रोसेस के थ्रू वो जाएंगे. वी कैन ओनली सपोर्ट, वी कैन टेक केयर ऑफ, जो आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो. और अपनी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है. यू आर फेसिंग योर ओन वे ऑल्सो. जो होता नहीं कि आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस विद इन योर माइंड. तो ये बहुत अच्छी बात है. दिस इज वेरी मच गुड थिंग विच यू आर एबल टू डू. बिकॉज देखो, हम परिस्थितियों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, खुद में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग. The way you have changed your way of modification, way of thinking, it is very much positive. So it will definitely give you good result. Because of that, not only you'll become successful, you'll also become very much positive and you'll also become very much happy. So पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ आपको बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिलेंगी, जो धीरे धीरे आपको ना लाइफ में बहुत तेजी से आएगी. Do you use the services of somebody else for investment or you have the knowledge of share market? In the past, have you done any kind of a transaction? You went for stock market every intraday trading. Have you taken any proper training? Because when I see and hear the people, they take training and then they say that yes, they have make 1 crore, they have make 10 lakhs, something like that. I don't know what is the reality. They might be knowing. As per the horoscope, suppose you see share market, if you go, says, let me check your D10 chart, if it is having multiple sources of income for you or not. Currently, do you have multiple sources of income? Professionally, you are also doctor. Related to? Okay, very good, very good. There is a chart that is called Hora or income and wealth chart. Okay. So if I check your Hora or wealth and income chart regarding sources of income, because our main concern is that from where the money is going to come, flow of money. So the thought within your mind, see this, there are 4 planets coming in the Lagna and 10th house Lord is Venus plus Mercury and plus Jupiter. And along with that, Lagna Lord, if I see Moon, Mars, and Shani, along with Rahu. Have you ever invested in crypto or any foreign investment? Because you are having 2 combinations which are going to perfectly work with you, not only in ideas but in reality also. One is that money will come from abroad, online business, what we call e-commerce company, internet. What you think about share market, that is there. But it is in a different way. It is not for intraday trading. You can go for mutual funds where waiting periods is long because I can see sun and moon are together. If along with that sun and moon we have some other planet, then I can say do intraday trading, you will be under benefit. And as a consultant, your amount of money is larger than as an investment. Consultant, you are going to become very much successful. And creation of wealth is unquestionable in your horoscope. When we talk that will be able to create the wealth, so that is very much strong.
And we have another chart that is called D10, Dasmansha. If I check your Dasmansha, your moon is debilitated in 10th house. Along with that, 10th house lord is Mars. Mars has gone in the 4th house. Have you ever done investment in land and property? Because this is coming in detail chart where maximum benefit is coming, land and property, because Mangal is Karak of land and property. Along with that, what we call Mangal is having aggression also, energy also, stamina also in medical devices, which is related to the blood. But there you are not working. This project currently for you, which you are working, exactly, it has relationship with okay. You see what I said to you. The real estate is coming now. Hmm. Hmm. One of the important thing, what I'm observing for you, suppose you want to grow yourself. Along with that, you can start your own hospitality business in a small scale, not in large scale. Not 100 crore investment, 1 crore, 50 lakhs, something like that. There also you will be successful because this chart give happiness in that. And along with that, D10 chart, your Shukra and Rahu conjunction is there. If you can attract foreign tourism in India, making your hospitality business, so that will also work in the best way. And ideas that generations of your mind is very much positive. You used to generate great ideas within yourself. So these ideas also will give you a lot of happiness, great amount of energy, and good amount of progress. Because when we generate something in a mind and we become very much positive, then we become very much productive also. This positivity, productivity will lead towards greater goals achievement. Whatever goals we want in our life, we can achieve it without any difficulty, without any problem. So that is there, and that will become very much beneficial, very much positive, very much happy. In any way, you are not going to face any kind of extra stress on yourself. Sometimes it happens no, that we get lot of stress, lot of challenges. But ultimately, what will happen because of this project, you are going to be at your peak uh, in career wise also. And along with this work for others, you can start your own work. Means create something for self where you are the CEO, not at a large scale, but a small scale. This definitely will bring a lot of positivity, lot of happiness, and great amount of progress. Your second marriage is perfect. Whatever problem you have faced in this marriage, if you are going to do the marriage second time, it will be very much perfect, very much positive, very much happy. Any way you are not going to suffer. In every way, you are going to get good kind of energy. Energy with commitment, energy with prosperity, energy with happiness.
This commitment, prosperity, happiness, and progress will lead you toward good success. Do you have the details, any of the parents? Do you have the details? Name, you remember? Name of your father. What do you want to know exactly? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय शुकयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तातिनाशन पराय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय प्रसन्न वरदाय नमस्ते. His current situation is not under happiness. You can see two swords are hanging and four he is carrying in the hand. So it is just like 40-60%. He's well 40%, 60% he's unhealthy. And it, your mother is very much emotional. And as per this reading, she's not means unhealthy. She should be healthy. Your sister give you good support. This is the card of Ace of Cups. It shows lot of emotion, liquid you see flowing. It shows the if you are happy, she is happy. If you are sad, she is sad. Means he is very much supportive to you. That shows. In reality, is she supportive to you or not? Such kind of support is very much essential in the life. Share everything with her. She will not create any trouble for you. Because instead of keeping the thoughts in the mind, no, if we talk, our mind become very, very light. When it becomes very light, we can take challenges also. We can face the challenges also. We have good capacity to fight with the challenge. लगती है. अब अगर आप आपका चेक करें तो हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी होती है व्हाट वी कॉल नेगेटिविटी फ्रॉम अदर पीपल. फराज जी आप सीधा मेरी तरफ देखिए. काइंडली कनेक्ट विद फराज जी. क्या फराज जी को नजर जल्दी लगती है? अभी कनेक्शन नहीं हुआ उसका. आर यू कनेक्टेड? यस. It is 100% you get. Does Faraji having some curse from outside? फराजी आपके पास नेगेटिविटी बहुत तेजी से आती है. डिस्कनेक्ट प्लीज. एक होता है ना नेगेटिव एनर्जी का बाहर से आना, वो बहुत ज्यादा है. आप सेल्फ प्रोटेक्शन आपने कभी लिया था कि नहीं? जैसे सेल्फ प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि वी ब्लॉक जितने थॉट्स पहले आए हैं नेगेटिव, लाइक समबडी हैज सेड दैट यू शुड नॉट बी हैप्पी, तो वो विजिबल फॉर्म की तो नहीं, वो थॉट वेव्स बन गई, भले से छोटी बनी पर आपकी तरफ चलती. व्हाट वी डू, वी क्लींजेस, बाहर करो इसको, ही शुड बी हैप्पी, एंड आफ्टर दैट वी पुट अ प्रोटेक्शन ऑफ लेयर अराउंड यू. उसको हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेगेटिव थॉट ऑफ अदर पीपल. उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जितनी नेगेटिविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है. इट कैन नॉट कम टू यू इन एनी फॉर्म, either in word, and you cannot feel also कि मेरे पास कुछ, your mind will become very much peaceful.
and along with that their negative thoughts will be going in the universe. इसका तरीका ये है कि हम जो है आपको